नमस्कार दोस्तों, बिहार सरकार के आदेश पर इन दिनों जो है जनगणना का कार्य चल रहा है, जहां शिक्षक लोग गांव में जाकर वार्डों में हर घर का चिन्हित किया जा रहा है और सभी की गृह संख्या भी दी जा रही है, जिसको लेकर इन दिनों एक कुछ शिक्षक लोगों के द्वारा जो कार्य करने का तरीका है उसमें कुछ सूत्रों के हवाले से त्रुटि मिली है कि जिसका हम आपको कुछ जानकारी शेयर कर रहे हैं कि ऐसे ही पूरा छत ढलाई के साथ बंगला कोठी आदि बनी हुई है तो ऐसे घर को ही पक्का का घर का गिनती में आएगा। अगर आपके घर में ईंटा का दीवार दिया हुआ हो, ऊपर अगर छत नहीं है तो उसे आप पक्की घर मकान के गिनती में नहीं आएगा। और इन दिनों जो है कुछ शिक्षक लोग ऐसे कर रहे हैं कि जहां दीवार वाला अगर घर है और ऊपर टीना है तो उसे पक्की घर का रंग रूप कागज़ में दर्शा रहे हैं, जिससे कि सरकार का घर में आप पैसे वालों और अमीरों के गिनती में आएंगे और गरीबी क्षेत्र में कमी दिखेगी, जिसको लेकर इन दिनों कुछ शिक्षक लोग या जानकारी के अभाव में हो या अज्ञानता हो या फिर मनमानी तरीके से जो कार्य कर रहा है क्षेत्र में, जिसको लेकर कुछ ग्रामीण जगहों में जो जानकारी प्राप्त हो रही है सूत्रों के हवाले से, वहाँ पक्की मकान अगर ईंटा किसी प्रकार का अगर जोड़ा हुआ है उसके घर में तो उसे पक्की का गिनती में दे रहा है और जिस पक्की घर उसी का गिनती में आएगा जिसका कि छत ढलाई किया हुआ हो और चारों तरफ ईंटा का दीवार हो, उसे ही पक्की मकान का गिनती में लिया जा सकता है। यह सरकार या प्रशासन का गाइडलाइन है, लेकिन कुछ शिक्षक लोग के इन दिनों जो है कुछ अज्ञानता के कारण हो या जानकारी के अभाव में या मनमानी तरीके से यह कर रहा है कि जिसका जाति जनगणना में घर चिन्हित करने जा रहे हैं तो उसका जो है अगर दीवार अगर चारों तरफ पक्की का है, ऊपर टीना है, तो उसे पक्की का रंग रूप कागज में दर्शाया जा रहा है। इस चीज़ पर ध्यान सभी जनता जो भी जिसके वार्ड में या जिसके गांव में, जिसका टोला में या जिस शहर में जाता है जाति जनगणना करने के लिए, वो शिक्षक को आप ज़रूर पूछे कि मेरा जो घर पहला चरण में जो चिन्हित किया जा रहा है तो उसमें घर शायद अंकित किया जा रहा है कि आपका घर क्या है, घर में कई सदस्य हैं, कितने लोग रहते हैं और सभी का काम धाम भी शायद पूछताछ की जाती है। लेकिन आपका घर में अगर ऐसा कहीं हो तो आप उन शिक्षक को आप रोकें कि आप मेरा अगर ऊपर टीना दिया हुआ है, नीचे अगर ईंट जोड़ा हुआ है तो अगर उससे अगर वो पक्की मकान का दर्जा दे रहा है तो आप उस पर आरोप लगाएं, उसका विरोध करें। नहीं समझ में आए तो स्थानीय प्रशासन से सहयोग लें, प्रखंड विकास पदाधिकारी का सहयोग लें या जिला स्तर के पदाधिकारी के साथ इस चीज़ का चर्चा करें कि हमारा सर ऐसा समस्या है हमारे साथ या हो ये शिक्षक कर रहे हैं या क्या ये सही है गलत है। केवल पक्की मकान वही आएगा जिसका कि चार दीवारी छत सारा किया हुआ है, वही उसी मकान को पक्की में लिया जाएगा। इस चीज़ का सभी आदमी ध्यान दें और शिक्षक लोगों से सवाल करें और पूछें और उसका फॉर्म भरने का जो है वो भी देखें। अगर ऐसा नहीं करता है तो आप अपने स्थानीय प्रशासन से सहयोग लें। बहुत बहुत धन्यवाद।